नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों, पिछले हफ्ते 2 वीडियोस जो हैं मनीष जी के साथ डाली गई थी, और मनीष जी जो हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बिकॉज वो 2 वीडियोस हैं वो ना केवल अभी बहुत टॉप मैनेजमेंट जो है उनको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रही है, बट एंथुसियास्ट्स में एक हलचल मच गई है वो वीडियोस को देख के। बिकॉज जितने भी मैंने देखा है कि 200 के ऊपर जो कमेंट्स आए थे जिनमें बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे था कि मनीष जी क्या आंसर करेंगे इसका, बट हर चीज़ का उन्होंने बड़ा फैक्चुअली जवाब दिया। बिकॉज जिस बंदे को नंबर्स टिप्स पे याद होते हैं ना, वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता। और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, एटलीस्ट द फीडबैक आई एम गेटिंग के उसके बाद लोग शोरूम में जा रहे हैं, और जो नई गाड़ियां हैं VW की या स्कोडा की, उसमें थोड़ी सी द फुटफॉल्स हैज़ इंक्रीज्ड। और कुछ ब्रांड्स के लोग जो हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं वो ऑफेंड भी हुए हैं। उन्होंने मनीष जी को बोला है कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं। तो वी डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज ऑल मनीष जी इज डूइंग इज ही इज़ अप्रिशिएटिंग गुड प्रोडक्ट्स। यस। और जो लास्ट वीडियो में देखिए जो पार्ट 2 डाला गया है उसमें जो कमेंट्स आए हैं, तो उसके बाद हमारा विचार विवाद हुआ। व्हाट्सएप पे हम बात करते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें मनीष जी हमने डिस्कस की थी जी, जो मुझे लगा कि अगर उसी पार्ट को कंटिन्यू करना हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने अगेन बताए। आई गॉट काफ़ी चीज़ें मिस हो गई थी और हमारे नहीं थी प्लानिंग में कि हम उस पर बात तो करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को वहीं से कंटिन्यू करें, और नीचे भी हमने जो डिस्कशंस किए हैं, आई वॉज लाइक यार ये चीज़ें पहले आप व्यूअर्स को बताएं, उसके बाद व्यूअर्स एक स्पेसिफिक वीडियो 2.0 गाड़ियों के रिगार्डिंग में मनीष जी के साथ डालूंगा। और मनीष जी को मैंने बोला है कि मनीष जी, मैं आपसे अभी जो क्वेश्चन है ना वो रिवील तभी करूंगा जब हम वो वीडियो बनाएंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि स्पॉन्टेनियस हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि फैब्रिकेटेड हो या इट शुड बी लाइक कि अपफ्रंट इनको क्वेश्चन मालूम है। सो अगली वीडियो भी और मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज 2.0 आप सबको मालूम है कि इफ़ इट इज़ गुड देयर आर सम नेगेटिव्स ऑल्सो। बट मनीष जी थर्ड पार्ट जैसे है, तो few discussions that we had, I want you to tell my audience also, so let's get started. सुंदर जी, ऐसा है कि जैसे लास्ट वीडियो जब हमने शूट करना स्टार्ट किया था तो हमारा प्लान यही था कि 12 से 15 मिनट की रखेंगे। बिल्कुल। और जब वीडियो इतना ज़्यादा शूट भी हुआ तो आपके लिए भी दिक्कत हो गई एडिटिंग के टाइप पर, क्या काटा जाए और क्या नहीं है। और आपको मालूम है वो वीडियो और भी लंबी थी और हमने बहुत कुछ काटा उसमें से, और फिर भी वो 20+40 अराउंड 1 घंटे की चलेगी। और इसमें कुछ ब्रांड्स के नाम लिए गए थे उनके द्वारा, तो मैं नहीं चाहता था कि लीगल ट्रबल कोई हो। लीगल ट्रबल ना, देखिए मैं एक चीज़ व्यूवर्स को आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। हर मैन्युफैक्चरर अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहा है। ये है कि थोड़ा वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो अपने प्रोडक्ट की USP अच्छे तरीके से बता पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं मतलब कि मैं आपको ये नहीं कहता कि कोई चीज़ आप लो और कोई चीज़ ना लो। मैं उस चीज़ पर बात करूँगा जिस चीज़ की मेरे को टेक्निकली नॉलेज है और जो मैं चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मैं एज अ चैलेंज भी बोल सकता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप काउंटर कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं। मैं भी आई जस्ट लिटरली लव चैलेंजेस ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई उस चीज़ पर काउंटर करे जी। बट अभी तक किया नहीं किसी ने। जितनी बार किया है, रीज़न था कि मैंने किसी को एज ए लाइक टारगेट करना तो हमारा मोटिव रहा ही नहीं है। हमारी बात हो गई, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। मैंने इनको सीधा भी बोल दिया था कि कुछ बंदे हैं जो आई नो कि दे माइट बी एसोसिएटेड विद सम ब्रांड्स, उसमें चैट बिना बात के लंबी होएगी, दे वोंट एग्री विद योर फैक्ट्स। नहीं, तो उसमें मैंने आपको बोल दिया था कि लंबा नहीं जाना चाहिए। जो जेन्युइन क्वेश्चन है किसी का, यू आर रिप्लाइंग देम। बिल्कुल। तो मेरे को ये था कि ये एक ह्यूमन माइंडसेट रहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ पर बात करिए। ठीक है, देखिए सर, मुझे VW ने कुछ नहीं देना, ऑब्वियसली। ठीक है, वाई वी आर जस्ट रेजिंग अ टॉर्च की, वो या जस्ट हम अपने लिए भी सोच रहे हैं कि ब्रांड ये बचे रहें, लोगों को पता चले, और इट्स बेटर कि लेट होने की वजह से हम चीज़ को मिस कर दें। एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं ना अब एक तरह से आप इसको पार्ट 2 का सेकंड थर्ड पार्ट ही समझिए जी, क्योंकि हम 2.0 के ऊपर भी बात कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने सुंदर जी रिक्वेस्ट की, मैं कहा सुंदर जी काफ़ी चीज़ें ऐसी रह गई हैं कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं उस टाइम पर, क्योंकि हमने वेंटो का लॉन्ग टर्म रिव्यू सोच कर आए थे, बट काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड हो गई जी। मैं चाहता हूँ कि हम उस चीज़ को पीछे छोड़ दें। इसके साथ एसोसिएटेड टेक है जो था, जो लोगों ने, आप लोगों ने, व्यूवर्स ने मिस किया, जिस मैं टेक्नोलॉजी का, और जो एक मैं फीचर्स की तो बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो जब हम एग्जांपल देते हैं, यार तू रॉकेट साइंस की बात कर रहा है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है? सुंदर जी, आज मैं रॉकेट साइंस की बात करने वाला हूँ। ओके। आप सोचोगे आज ये वर्ड ना मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ एसोसिएट करूँगा, रॉकेट साइंस की। ओके। और मैं आपके व्यूवर से ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, जब मैं ये बात रिवील करूँगा, ये बोलूँगा, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसको, आई वुड लव कि आप क्रॉस चेक करिए। ठीक है, क्योंकि हमने 2 वीडियो शूट की है, किसी ने ये बात नहीं बोली
कि आपने ये मिसरिप्रेजेंट किया फैक्ट, नहीं नहीं, या आप ज़्यादा बोल गए कुछ नहीं everybody कहा, agreed क्योंकि to it. आई लिटरली ओवर माई वर्ड्स राइट, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं जो बोलूँगा इट्स लाइक फ्रॉम द सोल एंड वॉट एवर ब्रेन आई एम हैविंग। सो मैं इस चीज़ पर उसमें बात करना चाहूँगा। मोटिव ये है कि 2.0 से बात करने से पहले लोग ये समझ जाएं कि आप पीछे ट्रेन कौन सी मिस करके आए हो, बिल्कुल, कि आपने क्या मिस किया, क्या था और आपने क्या ले लिया। ये गलती 2.0 के बाद आप दोबारा मत करिए। कल को ये ना हो कि ये फिर से ये ब्रांड अप्रिशिएट ना हो जो आपको दे रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में आप उसकी कदर मत करो और ये निकल जाए, क्योंकि ये मेरा ये मानना है कि ये स्कोडा 2.0 या 3.0 नहीं होने वाला। हाँ, इन्वेस्टमेंट द्वारा नहीं करेंगे। अगर हम अगर नहीं संभले या हमने कोशिश नहीं की यहाँ पे बैठकर, तो अगर फिर भी नंबर्स नहीं आए तो सर देखिए इसके बाद तो फिर भगवान है ना, कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर तो जो इंडियन मार्केट के पास बचेगा खाने पीने के लिए तो फिर आप वो खाइए, फिर आप बासमती छोड़ दीजिए, तो फिर आप नीचे जो बचा कुचा वो आप खाइए, ठीक है। 2-3 साल ही हैं, मैं सर ये चाहता नहीं हूँ, ठीक है, हम भी नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि हमारा कोई और कोई मोटिव कोई है नहीं, ना हम किसी ब्रांड के ऊपर वो करेंगे। मैं तो वो चीज़ बताऊंगा कि आप मेरे खुले दिल से आप इस चीज़ पर सर्च करिए और आप मैं और जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ना सुंदर जी, कई लोगों ने जब वो प्रोडक्ट देखा होगा वो छोड़कर कुछ और लिया होगा ना, वो आज अपना हेड स्क्रैच करेंगे कि हम क्या छोड़कर आए हैं। और इवन हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट भी हैं, शायद वो भी उनको ये चीज़ नहीं बता पाए जो कि बतानी चाहिए थी, उनको पता होना चाहिए था। ओके, रॉकेट साइंस, हाँ। तो आज हम रॉकेट साइंस पे बात करते हैं। सुंदर जी ऐसा है कि जो गाड़ी हमने इंजन के ऊपर बात कर ली, हमने कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर ली, अब हमें पता है कि पावर इज़ नथिंग विदाउट कंट्रोल जी। ये एक फ्रेज कॉमन है कि जो पावर कंट्रोल में नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं और वो नहीं है, ठीक है। और हम जब SUVs की बात करते हैं, हम 4x4 टेक की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा उस पर आना चाहूँगा। एसोसिएट इसलिए करूँगा क्योंकि ये इनकी लाइनअप में 4x4 SUV रही है इनकी, टिगवान रही है, टोरैग भी रही है। टोरैग चलो वो तो ऑडी डेट वाज इक्वल्स ऑडी A7 उस टाइम पे भी 60 लाख की थी, ठीक है। बट जो अभी आपके हाथ से एक जेम मैं बोलूँगा निकल के गया है, वो एक टिगवान थी और एक कोडियक थी। कोडियक तो चलो अभी 2.0 TSI के साथ में आ रही है, टिगवान भी आ रही है, नहीं टिगवान ऑल स्पेस अभी आई थी, नॉर्मल टिगवान भी आ रहे हैं, बट डीजल वाला इरा चला गया। TDI की बात कर रहे हो आप? सर TDI पर भी मैं बात करूँगा। TDI का तो सर देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 1.5 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI से ऊपर या उसके बराबर ना तो इंजन सर आज तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में कभी आया है हिस्ट्री में, ना सर ये ग्लोबली कभी आएगा। पैसेंजर सेगमेंट मैंने अपनी लाइफ में सर इतना डायनामिक इंजन देखा ही नहीं कोई भी। पैसेंजर सेगमेंट में क्या बात है। जैसे हम फिएट का 1.3 MGD की बात करते हैं ना, वो 12-13 गाड़ियों में लगता है ना, वो उसके साथ तो चलो कंपैरिजन नहीं है। बट मैं अगर 2.0 TDI के ऊपर बात करूंगा बाद में, बट उससे पहले मैं एक ऐसी टेक के बारे में, एक रॉकेट साइंस लेवल की टेक में बात करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोग शॉक हो जाएंगे और ये चीज़ कोई सोच नहीं सकता, ब्रांड खुद भी नहीं बता पाएगा। सर ऐसा है कि जो हम 4x4 टेक की बात करते हैं, 4x4 में जो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन रहता है जी, तो आपने वर्ड सुना होगा ऑडी में क्वाट्रो, हाँ जी, उनके होते हैं इंजन के साथ जी। जी। तो ऑटोमोबाइल वर्ल्ड में सर में जो 3 आपके 4 व्हील ड्राइव सिस्टम चलते हैं वर्ल्ड वाइड, मर्सिडीज का 4मैटिक, हाँ जी 4मैटिक होता है, ठीक है बिल्कुल। सर BMW का चलता है एक्स ड्राइव, हाँ जी। तो जो मर्सिडीज की वजह से 4मैटिक लिखा होता है, एक्स ड्राइव लिखा होता है, तो ये हैं सारे 4x4 सिस्टम। VAG ग्रुप में उसको बोला जाता है क्वाट्रो, हाँ जी। और ये ब्लू मोशन लिखते हैं कुछ, ब्लू मोशन वो है इंजन की टेक्नोलॉजी कि कंबशंस कैसे कम है। ब्लू मोशन इज नॉट रिलेटेड टू 4x4 सिस्टम, 4x4 सिस्टम इज 4 मोशन, 4 मोशन, यस, मैं उस पर भी 4 मोशन पे बात करूंगा। अब ये क्वाट्रो एक्स ड्राइव सिस्टम है क्या, ठीक है। ये जो सिस्टम है BMW में एक्स ड्राइव है और 4मैटिक है। ये गाड़ी जब चलती है, हम प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के, इंजन ट्रांसमिशन से ऊपर उठ के, एक बिहाइंड द कर्टन और साइलेंटली एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है गाड़ी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि गाड़ी को हिलने नहीं देता। वो होते हैं 4x4 सिस्टम, ओके, ठीक है, जो गाड़ी को स्टेबलाइज रखते हैं आपकी, ठीक है, उसको टर्टल नहीं होने देते, ओके, और ऑटो ब्रेक भी रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टॉर्क वेक्टरिंग एक वर्ड है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, टॉर्क वेक्टरिंग, यस, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ना लेमैन में समझाऊंगा। मैं अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो क्वाट्रो पे आ रहा हूँ मैं अभी। तो सुंदर देव जी, जो VAG की, क्योंकि आपको पता है फोक्सवैगन ही इनका पेरेंट ब्रांड है, स्कोडा का और ऑडी का, वो ठीक है। और
जैसे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बात करते हैं कि एक पेरेंट ब्रांड होता है तो उसके छोटे सॉल्ट में जेनरिक चीज़ें चलती है सस्ती वाली ना। हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही फोक्सवैगन का जो क्वात्रो है ऑडी में चलता ना, उसका जेनरिक वर्जन और 95% एल्गोरिथम साथ में चलता है 4 मोशन, फोक्सवैगन स्कॉडा C8 SC80 जो यूरोप में चलता है। C8 जी, SC8 जी। तो जो आप टिगुआन में जिन लोगों ने टिगुआन मिस कर दी है या देखी होगी, तो वो 4 मोशन जो वर्ड है ना वो आया क्वात्रो से। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ऑडी में वो क्वात्रो है, फोक्सवैगन में 4 मोशन है। ऑडी में सेम इंजन TFSI है, फोक्सवैगन में वो TSI बन जाता है। बट अभी वो TSI बोलते हैं उसको भी, हाँ TSI बोलते हैं, तो एग्जैक्ट TFSI लिखकर आता था, 1.8 भी आता था, वो एग्जैक्टली TSI ही था। अच्छा। TSI TFSI GDI ये सब कॉमन चीज़ होती है, असल में ये टेक्नोलॉजी कॉमन रहेगी। हाँ अब सर क्वात्रो पे अगर रॉकेट साइंस के साथ इसको हम थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा भी क्या है इसमें। सर जो क्वात्रो सिस्टम था जो ऑडी ने बनाया, डेवलप किया था, 1977 से इन्होंने काम करना इस पर शुरू कर दिया था। और ये धीरे धीरे हर डिकेड इवॉल्व होता गया और ये अपने परफेक्शन में पहुंच गए, जिसका असर ये है कि अगर आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे क्वात्रो वर्सेस एक्स ड्राइव वर्सेस 4मैटिक, तो क्वात्रो इज अ वे लीग हेड। अच्छा, इट्स वे बेटर देन एक्स ड्राइव 4मैटिक। यस 4मैटिक से। और मतलब कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके रिव्यूअर्स ने अभी सर्च करेंगे, तो अगर आप क्वात्रो को, ऑडी के क्वात्रो को, ठीक है ड्राइविंग डायनामिक्स जैसे मर्जी हो, BMW इज फॉर शेयर ड्राइविंग प्लेजर एज नेम सजेस्ट, बट जब एक 4 मोशन 4 व्हील सिस्टम की जब सॉफ्टवेयर की बात आती है, क्वात्रो इज इटसेल्फ लाइक अ लेजेंडरी थिंग। तो क्वात्रो जो है वो कंपैरिजन बनता नहीं उसके साथ एक्स ड्राइव, उसके बाद एक्स ड्राइव आता है, फिर 4मैटिक आता है। आपको बहुत सारी वीडियो में दिख जाएगा, वो स्नो में चलाते हैं तो क्वात्रो निकल जाती है आराम से, वो बाकी फंस जाती हैं गाड़ियाँ। ओके, ट्रैक्शन उनकी नहीं बन पाती। ठीक है। अब आइए सर रॉकेट साइंस के ऊपर, मतलब कि मेरे को बताते वक्त ये थोड़ा गूज़बम्स आ रहे हैं। सर किस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी, आप सुंदर जी बता सकते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ हुई होगी? 4 मोशन की बात कर रहे हैं आप? 4 मोशन और क्वात्रो यूज़ होगी, जो कि आपको पैसेंजर सेगमेंट में ये टेक्नोलॉजी दी गई थी, मिल रही है। हाँ जी। मुझे नहीं पता सर लोगों ने क्यों नहीं लिया और वो साइंस में तो रॉकेट साइंस के ऊपर तो है ही कुछ नहीं है। एक स्पेस एक्सप्लोरेशन, एरोनॉटिक्स में ये ऐसी फील्ड्स हैं कि जो अभी इवॉल्व नहीं हो पाई। बिल्कुल। अच्छा सर एरोनॉटिक्स में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में और बियॉन्ड स्पेस अगर आप बात करते हैं सर, आप क्या एक नेम निकल कर आता है तो व्यूवर्स बता? नासा। हाँ सबसे मेन, हाँ सबसे बड़ी एक जो इसकी एजेंसी है अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, इट्स फंडेड बाय द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट। नासा इज इटसेल्फ अ जायंट, और उसके कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सुंदरदीप जी आप शॉक्ड हो जाएंगे, आपको देखा होगा कि जो रॉकेट लॉन्चेस हो रहे हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं स्पेस में जाते हैं, वो अपने लैंड करते हैं लूनर मीन्स मून में। हाँ जी। मार्स की भी परसेवरेंस के लैंडर के साथ तैयारी हो रही है, ठीक है। स्पेस एक्स भी अपने लेवल पर काम कर रही है, ब्लू बहुत सारे जो है एलन मस्क काम कर रहे हैं, ब्लू ओरिजिन जेफिस कर रहे हैं। सुंदरदीप जी जो रोवर अनमैन्ड रोवर्स होते हैं वो भेजे जाते हैं वहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए, ओके, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। नासा को ये दिक्कत आ रही थी अपने लूनर रोवर्स को लैंड कराने में, स्टेबलाइज करने में, और 3-4 रोवर्स उन्होंने खोए थे नासा ने इसी चक्कर में। अच्छा, क्योंकि उनकी लैंडिंग स्मूथ नहीं थी और उनकी जो आर्म वो ब्रेक कर गई थी और उन्होंने खो दिए थे, जिसको हम फेल्ड मिशन बोलते हैं। दैट वाज बिकॉज कि वो जो उनके रोवर्स थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए नासा ने 2014 में बिडिंग करवाई थी कि हमें आप, और बीच में ऑटोमोबाइल जायंट्स को भी बुलाया गया था उसमें, कि आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए इंस्पायर्ड बाय सम ऑटोमोबाइल थिंग और समथिंग लाइक दैट, इट शुड बी बोथ मैन्ड एंड अनमैन्ड, तो आप दीजिए। तो सर आप मानोगे 2016 में जो नासा ने मून रोवर निकाला, लूनर रोवर, वो क्वात्रो टेक्नोलॉजी उसने ली थी ऑडी से। ऑडी से ली थी? ऑडी से क्वात्रो टेक्नोलॉजी। मैं व्यूवर से अभी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, सर्च करिए कि क्वात्रो ऑडी का और नासा के साथ रिलेशन क्या है, आपको 2016 में लिंक निकल के आएंगे इसके बीच में से। रोवर्स फिर जो टेक्नोलॉजी रोवर होता है कि जब स्पेस शटल, यस स्पेस शटल की बात नहीं करें, स्पेस शटल इज फॉर मैन्ड एस्ट्रोनॉट्स, ये अनमैन्ड। तो जब एक पेलोड के साथ में रॉकेट को लॉन्च किया जाता था, नासा जो अपने एरियन रॉकेट में जो उसमें भेजती है, तो अपने जियो अर्थ ऑर्बिट, जो जियो जिसको बोलते हैं, वहाँ से अनमैन्ड जो ये रहते हैं रोवर्स रहते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं वहाँ पे कैप्सूल में। तो ये क्या होते हैं कि आपको पता है ग्रेविटी तो है नहीं और उससे ज़्यादा हार्श कंडीशन तो है ही नहीं मून में, 1/6 ग्रेविटी है। तो वो रोवर नासा ने सक्सेसफुली लॉन्च करवा दिया उसमें वहाँ पे। सो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्वात्रो से।
ओके। क्वात्रो टेक्नोलॉजी किसने दी? VAG ने। अब आप बताइए कि इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बताइए मुझे क्या रहेगा सर इससे ज़्यादा? मतलब एक्स्ट्रा ड्राइव और फॉर्मेटिंग तो धरती पे रहेगी। वो तो धरती पे रहेगा ना, वो उधर जाए, ये तो पहुंच गए स्पेस के ऊपर, पहुंच गए मून के ऊपर पहुंच गए, मार्स में तक पहुंच हाँ। गए। अब 2016 में, हाँ 2017 में भी इन्होंने गूगल के साथ मिलकर इन्होंने रोवर बनाया था, अनमैन्ड रोवर बनाया था, लूनर रोवर बनाया था। सो दे हैव, उन्होंने क्वात्रो का सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट वाज लिटरली टू गुड, यार उसका कंपैरिजन नहीं था। और इस पे मर्सिडीज ने या किसी और ब्रांड ने बिड की थी? सर एक्चुअली उनको अपना पोटेंशियल पता था, बिड करने को आया नहीं था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, सिर्फ क्वात्रो ही गया वहाँ पे और उसको उठा लिया गया उसी में। के वो यस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सर आप सर्च कर पाएंगे, ऑटो कार ने भी ये न्यूज़ छापी थी, तो मैंने उसको रिसर्च किया, तो बहुत स्मूथली वो लैंड कर गया वहाँ पे। एंड द सेम और इतना उसको एक्नॉलेज और इतना अप्रिशिएट किया गया कि क्वात्रो को कि जो एक मून पर उस चीज़ को लैंड करवा गया, उसको स्टेबलाइज करके रखा, और इट वाज लाइक नियर टू परफेक्ट लैंडिंग। तो अगर वो चीज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अब सर हम बात करते हैं क्वात्रो में, चलो ऑडी में तो क्वात्रो आ गई, ऑडी क्वात्रो का जो बीटा वर्जन, या हम कहते हैं कि पेरेंट जो है वो 4 मोशन आता है आपका फोक्सवैगन में। हाँ जी। एक आपको 95%, अगर थोड़ी जिनको व्यूवर्स में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लेमैन में अंडरस्टैंडिंग वर्ड में थोड़ा समझाया जाए। भी है हाँ। जी। तो जो क्वात्रो टेक्नोलॉजी जो गाड़ी को स्टेबलाइज करती है, कंट्रोल में करती है, तो फोक्सवैगन में उसी क्वात्रो को बोला जाता है जेनरिक फॉर्म में 4 मोशन। ओके सर जो टिगुआन में और कोडेक में आई है 4 मोशन, हाँ 4 मोशन टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। और इसके साथ जो इसका सॉफ्टवेयर है वो है आपका 4 मोशन और क्वात्रो, और इसका जो हार्डवेयर है डेट इज हार्डेक्स HALDEX। जितने भी व्यूवर्स के पास आपके कोडियक, सॉरी टिगुआन और कोडियक होगी, तो उसमें 60,000 किलोमीटर हार्डेक्स कपलिंग का वैल्यू किया जाता है, वो समझ रहेंगे मैं हार्डेक्स की बात कर रहा हूँ। ओके। मतलब जो क्वात्रो में एक 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में, और इवन ऑडी Q7 में, और आप बात कर रहे हैं पोर्शे में, ऑडी R8 में, लूनर रोवर में, सेम चीज। जो टेक्नोलॉजी उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करी जा रही है, वो आपको सेम टेक्नोलॉजी 25-30 लाख की टिगुआन में और कोडेक में आपको दी जा रही थी। सर मुझे आप ये बताइए कि इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या था इंड मार्केट को, मुझे आप ये बताइए। इसका रियल वर्ल्ड में हाँ जी, एज एन SUV, यस जो अगर मैं कंपेयर करूँ उसको एंडेवर के साथ या फॉर्च्यूनर के सर, साथ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके। देखिए सर 4x4 सिस्टम, एक वो भी एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का पैटर्न रहता है, उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। एक होती है टॉर्क वेक्टरिंग। जी। टॉर्क वेक्टरिंग क्या होता है, जो 4x4 जिनको SUVs के बारे में पता है, टॉर्क वेक्टरिंग ये होता है कि जो 4 व्हील्स हैं वो 4 व्हील्स ही ड्राइव किए जाते हैं, ड्राइव शाफ्ट के साथ जुड़े होते हैं। अब जो क्वात्रो है टेक्नोलॉजी है, जो 4मैटिक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल व्हील, इट कैन ट्रांसफर द 90% पावर टू द सिंगल व्हील। ओके। वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वेदर इट कैन जस्ट गिव द पावर लाइक 25-25-25-25, इट कैन गिव द पावर लाइक 40-60 40-60 इंडिविजुअल टायर, इंडिविजुअल 5-5-5 एंड 85। दिस वाज द पोटेंशियल ऑफ क्वात्रो। तो अगर कहीं आपकी गाड़ी फंसती है, या आप रोड में हो, या हाइड्रोप्लेनिंग की दिक्कत आती है, इसका सर जो सॉफ्टवेयर है ना, अगेन मशीन लर्निंग, अगेन 17 सेंसर्स इन्वॉल्व, वो सर आपको पता भी नहीं चलता, ह्यूमन ब्रेन से भी बहुत, उसको आप मानोगे न्यूरो साइंस के बराबर उसकी जो स्पीड है 1/300 सेकंड में रिएक्शन में काम करता है। वो जैसे ही गाड़ी में हाइड्रोप्लेनिंग या कहीं भी दिक्कत आती है, टिगुआन में या क्वात्रो की, तो सर मैं एक्चुअली क्वात्रो में एग्जैक्ट वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा, क्योंकि हम ऑडी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फोक्सवैगन पे। हाइड्रोप्लेनिंग होती है कि जब आप 70-80-100 की स्पीड पे जा रहे हो, कई बार देखा होगा पानी से ऊपर निकलते गाड़ी डिस्टेबलाइज हो जाती है, बिल्कुल। तो दैट इज हाइड्रोप्लेनिंग। हाइड्रोप्लेनिंग इज जब टायर्स और रोड के बीच में पानी आ जाता है, तो वो ट्रैक्शन जीरो हो जाती है, लेयर कम, हाँ जी। तो गाड़ी इट कैन गो एनीवेयर, इट कैन टर्टल और रिटर्न। बट सर क्वात्रो में, और अगर 4 मोशन जिनके पास है उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जो आपका 4 मोशन का जो है हार्डेक्स कपलिंग के साथ में जो सॉफ्टवेयर उसका काम करता है ना, टॉर्क वेक्टरिंग, हाँ वो बता दीजिए। टॉर्क वेक्टरिंग सर, वेक्टर करना, उसको डायरेक्ट करना पावर को, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, विद 300th सेकंड में वो सेंस कर लेगा कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रैक्शन किस व्हील में बची हुई है, ओके, कौन सा व्हील में पोटेंशियल है पावर को संभालने का, खींचने का, हाँ जी, तो वो सारी पावर उसी में डाल देगा, वो खींच लो। और जो व्हील आउट ऑफ द कंट्रोल हो रहा है, जो व्हील हाइड्रोप्लेनिंग का शिकार हो चुका है, उससे पावर वो खींच लेगा वापस। सर आप सोच सकते हैं कि ये क्या है, और
लोगों ने क्या मिस किया ये प्रोडक्ट को ना लेकर, और लोगों का चाहिए क्या था, और एग्जैक्टली कि आपके एक आप जो VAG की हम 30-40 लाख के सेगमेंट में बात करते हैं, आपको जो टेक्नोलॉजी लूनर रोवर में यूज़ की जा रही है आपको 30-40 लाख मिले, लोगों ने फिर से छोड़कर सर इधर उधर भागे हैं वो लोग। साइज़ के कारण, मतलब जो अभी ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इंडियंस या इंडियन जो कस्टमर्स हैं जो 35 लाख खर्चना चाहता है ना, उसका मकसद गाड़ी लेने का ये है कि मेरे जो नेबर्स हैं उसको मुझसे थोड़ी सी चिढ़ हो। सुंदरदीप जी देखो तो साइज जो है ना, साइज मैटर्स यहाँ पे एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई मैं उस पर भी सर, मैं उस पर भी आना चाहूँगा। देखिए सर, ऐसा है कि अगर तो भेड़ चाल के हिसाब से चलना है तो फिर हम तो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और सर सॉरी, मैं बीइंग एन इंडियन मुझे ये कहने में थोड़ी शर्म आ रही है कि इंडियंस दे आर नॉट प्रैक्टिकल बायर्स। ओके। इसकी वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें सैचुरेशन इतनी ज़्यादा आ चुकी है जी। और इतने ज़्यादा वो सैचुरेशन है कि लोग सही से बाई नहीं कर पाते और ब्रांड सेलिंग का शिकार होते हैं और ब्रांड्स फायदा उठाते हैं। इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे ज़्यादा, इन्वेस्ट करेंगे नहीं। उसका रीज़न सर ये है कि मैं आपके व्यूअर से ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग 40-50 लाख रुपए सुंदरदीप जी अपने खर्चते हैं या खर्चने के लिए तैयार होते हैं, कितने % लोग सर ऑफ रोडिंग के लिए लेते हैं? मेरे हिसाब से जो जहाँ पर साइज मैटर करता है, असल में तो ऑफ रोडिंग में सर साइज ही मैटर करता है ना। बिल्कुल ठीक है, 5%। अच्छा, अब 5% ने ले ली उसके लिए, जिनके पास ऑलरेडी ये बड़े हम नाम नहीं लेंगे, जो लेते हैं बेस्ट सेलर्स SUVs लेते हैं या बिग नेम्स लेते हैं सर, जिन्होंने ले ली वो कितने % ऐसे लोग जो है ऑफ रोडिंग करते हैं? कौन करता है? एक से भी कम। आपको इतना सर ये ना 90% लाइफ जिंदगी में जिनके पास फॉर्च्यूनर है या एंडेवर है ना, वो अपने दिल पे हाथ रख के भी बता सकते हैं, उन्होंने एक बार ना बस लद्दाख की वो नदी क्रॉस की होगी, बस इससे ज़्यादा कर ली सर। और वैसे भी ऑफ रोडिंग आप कर ही नहीं सकते उस हिसाब से। अगर मैं ऑफ रोडिंग 10 दिन कर लूंगा ना तो 11वें दिन मेरे को सस्पेंशन खुलवानी पड़ेगी। गाड़ियाँ हो जाती हैं, सस्पेंशन खुलवानी पड़ेगी, वो चाहे कोई भी गाड़ी है। एग्जैक्टली। तो सर मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं किसी की एजुकेटेड बायर्स के ऊपर मैं, ठीक है सर, हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकल नहीं है इस मामले में। वी आर नॉट स्मार्ट बायर्स। एक मैं मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक कहीं ना कहीं एक जो मैं लेमैन भी नहीं बोलूँगा, जो एक कस्टमर है ना जी, जब आपने टिगुआन की बात की, कोडियक की बात की, मैं एटलीस्ट लेमैन के आंखों से अगर देखूँ तो मुझे एंडेवर और फॉर्च्यूनर रॉबस्ट लगती हैं एज एन SUV जी। मुझे टिगुआन और कोडियक जी अर्बन कार्स लगती हैं। देखिए ठीक है सर, मैं उस पर भी आना चाहूँगा सर। देखिए सर, हमने बात कर ली ऑफ रोडिंग के ऊपर। हम ऊंची और रग्ड और रोड प्रेजेंस वाली गाड़ियों पर इसलिए देखते हैं कि हमें चाहिए होती है ग्राउंड क्लियरेंस। अब सर ग्राउंड क्लियरेंस के भी दो फंडे हैं। एक ग्राउंड क्लियरेंस आती है मोर देन 200 mm, 230, 240 के नीचे से डॉग भी, कुत्ता भी निकल जाए। 225 तक होती है। सर देखिए, मैं आपको यही कहता हूँ कि प्रैक्टिकल मेरा बात करने का इसलिए ये है, रोड प्रेजेंस की बात करने की ये है कि आप हर चीज़ का बैलेंस लेकर चलिए। मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, आप एक तरफ वेग नहीं हो सकते फीचर्स की तरफ, एक तरफ लुक्स की तरफ या एक तरफ रोड प्रेजेंस की तरफ। आप सर एक सेंटर में लेके चलिए कि आपको हर चीज़ मिले। ठीक है, आपने अब रोड पे अगर गाड़ी 95% रोड पे चलानी है तो आप ऑफ रोडिंग वाली चीज़ को ले रहे हो, पहली बात। ट्रू। ठीक है, क्या आपको 240 to 250 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जरूरत है आपको, जो आप लुक्स की और स्टांस की बात कर रहे हो? आपको नहीं जरूरत। देखिए सर, जो हमने टिगुआन और कोडियक की बात की है ना, वो आपको मोर देन फंक्शनल ग्राउंड क्लियरेंस आपको दे रही हैं। ओके, रियल टाइम। यस, मीन्स ये है कि it cannot handle that much adverse conditions, but it can handle any terrain and any roads, whether it's a dirty patch जी, ठीक है, whether it with the like big potholes or something like that, there is literally not even problem। और जिनके पास टिगुआन कोडियक हो भी, मेरे फैमिली में भी कोडियक है, तो सर मेरे तो कभी कंप्लेंट आई नहीं या की नहीं कि कभी नीचे से कभी स्टक हुई है गाड़ी या कुछ हुई है, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो सर मैं प्रेजेंस की, अर्बन की बात करें वो कर रहे हैं सर। देखिए, मैं तो सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलूँगा। ठीक है, मैंने ऑफ रोडिंग करनी नहीं है, नहीं करनी। 95% बायर नहीं करते। देखिए, अगर तो सर आपने एज ए लोगों को देखकर या दिखाने के लिए लेनी है सर, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपको सिर्फ USP की बात बता रहा हूँ कि आपके पास एक अर्बन SUV थी, बिल्कुल, जिसके बीच में ये टेक थी। हाँ जी। अगर तो आपको वो चीज़ किसी और में मिलती थी तो आप मुझे बताइए। नहीं थी, नहीं थी, सस्ती में तो नहीं थी। टिगुआन से सस्ता तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो टिगुआन और कोडियक की बात मैं बात कर रहा हूँ सर, जो उसमें टेक, जो सोफिस्टिकेशन है अवेलेबल थी, जो प्लसनेस उसमें राइड में है, तो सर आप मुझे ऐसे करिए, फिर मैं सभी को बोलना चाहूँगा, चलो अब तो डीजल का हीरा तो चला गया, तो जो 2.0 TSI इंजन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो सर वो तो जो बंदा चला लेगा एक बार गाड़ी। मैं सर हमेशा टेस्ट ड्राइव का ये बोलता हूँ कि आपने जब गाड़ियाँ लेनी ना, आप उसकी 2 बार टेस्ट ड्राइव कीजिए।
अगर आप 2 में कंफ्यूज हैं 2 बार करिए। भाई तो सर अगर आप ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के कोई ये बात बोल देगा कि ये टिगवान या कोडेक से अच्छी गाड़ी चलती है, सर कोई भी नहीं बोलेगा ये नहीं बात। बोल सकता, हाँ दैट आई एग्री। ठीक है, देखिए सर अब 5 क्राइटेरिया मैं देख रहा हूँ। मेरे को चाहिए ड्राइविंग डायनामिक्स, एब्सोल्युटली मेरे को चाहिए रिलायबिलिटी, बिल्कुल। अच्छा हाँ, रिलायबिलिटी फैक्टर, ठीक है, रिलायबिलिटी भी बात करेंगे। DSG भी है इसमें। अब मैं बात कर रहा हूँ रोड प्रेजेंस की, मेरे को सोफिस्टिकेशन भी चाहिए, मेरे को टेक भी चाहिए। तो सर एक मैं बड़े रोड प्रेजेंस की और बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस 240 जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सर मैं एक तरफ तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सुंदर जी अब मैं लगता है मुझे इस चीज़ पर लोग एग्री नहीं करेंगे। मैं एक चीज़ पर आपको बताना चाहूँगा, रिवील करना चाहूँगा। सर देखिए मैं पहले ही तो बात ये है कि जब 40-50 लाख रुपए कोई बायर स्पेंड करता है तो फ्यूल इकॉनमी की तो किसी को इशू होता नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल आई एग्री। नहीं होता। बट जब गाड़ी लेने जाते हैं तो लोग पूछते हैं जी इसकी एवरेज कितनी है। बोथ फेसिस हो गए ना कॉइन के। हाँ सुंदरदीप जी जो 2.0 इंजन जो कोडियक में और टिगवान में लग के आता था, TDI जी TDI 2.0 ये 189 और 188 आता था, उसकी जो फ्यूल इकॉनमी है ना सुंदरदीप जी, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक हॉट सेलिंग एक हैचबैक से भी ज़्यादा रही है और वो डिलीवर करती है रोड पे, तो ये तो फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात होगी ना फिर ये तो। 16-20 तक देती थी सर देखिए मैं लिख कर नहीं, मैं आपके साथ प्रूफ शेयर कर दूंगा। लिटरली हम इस वीडियो के दौरान मैं आपको ट्रिप डिस्टेंस भी होगा उसमें 150 किलोमीटर का, एवरेज स्पीड भी होगी, ताकि आप समझ पा रहे होंगे कि ये रोड कंडीशन पे है कि या सिटी कंडीशन में है। अच्छा मैं आपको लंबे लंबे ट्रिप्स की मैं भेजूंगा। मैं आपको सिटी में 16 भी दिखाऊंगा, मैं आपको 24.5 भी दिखाऊंगा, मैं आपको 27 भी दिखाऊंगा। ओके, सो यू आर सेइंग कि वो फ्यूल एफिशिएंट भी थे सर मैं इतनी बात से कहूँगा, देखिए जो हम रग्ड एसयूवीज की बात करते हैं वो 2 डिजिट में तो पहुँचती नहीं है। नहीं पहुंचती, लिटरली पहुँचती है जी, ना, नहीं 8-9 पहुँचती, बिल्कुल। ठीक है। जितने पे वो 2 डिजिट में नहीं पहुँचती, तो ये वाली गाड़ियाँ एक जो नॉर्मल हैचबैक है जो 15-16 की जो हाईवे पे देती उतनी ही देती है सिटी में बम्पर टू बम्पर में। मैंने जो मेरे भैया के पास है कोडियक, मैंने उनसे पूछा कि आप बम्पर टू बम्पर के चल ही नहीं रही गाड़ी, कहता भैया 15.5 से नीचे कभी आई नहीं इसकी। और वो राजस्थान ट्रिप कर रहे हैं जिसकी 110-120 पे गाड़ी चला रहे हैं, वो मेरे को स्क्रीन फोटो खींच के भेज रही है, 24 की दे रही है गाड़ी, 23 की दे रही है। क्या चाहिए फिर आपको? लिटरली DSG की सोफिस्टिकेशन। हाँ हाँ, इजी अब 7 स्पीड DSG के ऊपर तो गेयर बॉक्स तो आज तक बना नहीं है, ठीक है। अब उसको आप जैपनीज और कोरियंस के तो टॉर्क कन्वर्टर से तो कंपेयर नहीं कर सकते। और इसमें है भी वेट क्लच वाला। इसमें वेट क्लच है और ये DQ 500 है। ओह DQ 500 DQ 500 है, ये 600 Nm तक टॉर्क संभालता है ये, विच इज सेफ एनफ फॉर 400 Nm जो 350 Nm जो आ रहा है ना, तो आपके पास बहुत सेफ मार्जिन, इसमें ये खराब नहीं होता सुंदरदीप जी। ओके, तो जो DQ 200 में जो प्रॉब्लम है ना कि स्लिपेज क्लच स्लिपेज की, ये DQ 500 लगा के देते हैं, जो कि ऑडी A6 में भी आता था, A8 में भी आता था। ये 7 स्पीड DSG जो कोडियक और टिगवान में आता है, अभी कई व्यूवर्स कमेंट भी करेंगे DSG पर आएंगे, तो ये DQ 500 जो इसमें लग कर आ रहा है 7 स्पीड वाला, जी डेट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके। और इसका जो साइज है ना एक 1.5 इंजन के बराबर है। गियर बॉक्स का गियर बॉक्स का साइज है, गियर बॉक्स इतना बड़ा है इसका। ओह तो अगर आप गियर बॉक्स आप इसका कभी कोडियक का टिगवान का गियर बॉक्स पड़ा होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि इंजन पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ, पिक सर्च करके इनको हाँ, शेयर आप देखिए, आप शेयर करना। तो उसके ऊपर बहुत ड्यूल मास, बहुत रग्ड फ्लाईव्हील लगा हुआ है और मैकाट्रॉनिक का वो खराब नहीं होते और बहुत रिलायबल गियर बॉक्स है। तो आज तक मेरे जो सोर्सेज से मैंने बात की है कि 2.5 लाख किलोमीटर कोडियक चलेगी, टिगवान चलेगी, उनका गियर बॉक्स खोला ही नहीं कभी भी। मैंने एक पीछे थोड़ा टाइम ही हुआ है एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें टिगवान का गियर बॉक्स था ना सर, वो क्या हुआ होगा इसमें? मैं ऐसा बताता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ये रिलायबल है सर। मैं अब DQ में हम DSG पे बात करेंगे इस पेपर।